राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुताक्षं औदार्यमाधुर्यगुणनिक्षुब्धं वरं वरेण्यं पुरुषं अहन्तं नारायणं तं त्रिसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनकपितृ कमलायताक्षो विशाम्बरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवश्च कृष्णभक्तिप्रजदेवी सतवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में हैं और हमने अभी तक 20 श्लोक पूरे कर लिए थे। आज हम 21वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। तो भगवान ने 20th श्लोक में बताया था, कर्म योग के बारे में बताया था भगवान ने कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी सकाम कर्म नहीं करता। भगवान ने कहा था कि कर्मयोग के बारे में बताया था कि कर्म का फल जो छोड़ देता है, कर्म के फल में आसक्त हुए बिना जो कर्म करता है, उसके विषय में भगवान बता रहे हैं। तो अभी भगवान 21वें श्लोक में भगवान कर्म संन्यास के विषय में बताएंगे। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वान् नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषः। तो श्री भगवान ने कहते हैं, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के बारे में स्वामित्व को छोड़ देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। वह इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो श्री भगवान ने बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फलों की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर से भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की बात हो रही है वहाँ पर, जो पूर्णतया अपने आप को समर्पित कर देता है, अपने भक्ति युक्त कर्म करता है। वो हमेशा मतलब अपने जीवन निर्वाह के लिए ही सिर्फ काम करता है। वो जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना मतलब कि सिर्फ जैसे खाना, बेसिक जो काम करना है ना, वो करता है। खाता है, पीता है, सोता है और भगवान की भक्ति करता है, वो करता है। यानी जो संसारिक जो कर्म है वो पूरी तरह से वो त्याग देता है, वो कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ बेसिक काम करता है। बेसिक काम कैसे कि जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है। जैसे कि एक मशीन है,
मशीन को चलानी होती है तो उसमें हमें कुछ तेल डालना पड़ता है ना, थोड़ा सा सफाई करनी पड़ती है, तेल वेल डालना पड़ता है, तब जाके मशीन प्रॉपर तरीके से वो काम करती रहती है। तो उसी तरह से हमारा शरीर भी एक मशीन ही तो है, मशीन की तरह ही है। तो उसको भी मेंटेनेंस चाहिए होता है, मेंटेनेंस चाहिए होता है कि थोड़ा बहुत स्लीप, सोना होता है उसको, खाना पड़ेगा, खाएगा, पानी पिएगा, जो बेसिक नेसेसिटी जो जीवन की है वो करता है। तो वो ज़रूरी है, उसके बिना हम अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, हम जी नहीं सकते हैं इसके लिए। तो हमें वो करने के लिए वो एक बेयर मिनिमम काम करेगा, मतलब जितना उसके शरीर को चलाने के लिए ज़रूरत है वही करेगा। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि यदि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि कुछ काम नहीं कर रहे, लेकिन तो भी हम कुछ तो काम कर रहे होते हैं ना, जैसे हमने खाना खाया, सोया, ये सब भी एक कर्म है। सोना, खाना, पलक झपकाना, हम क्योंकि हम यदि काम काम नहीं भी कर रहे होते तो हमारा इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमारा कर्म कर रहे होते हैं, डाइजेशन हो रहा होता है, जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारे सिस्टम जो हैं वो हमारे सुचारू रूप से काम करते होते हैं। तो हम कर्म तो फिर भी ना करते हुए भी कर्म कर ही रहे होते हैं। और उस कर्म का स्वभाव ही है कि उसमें दोष होता ही है। यदि हम कुछ भी काम करते हैं तो उसका स्वभाव ये है कि उसमें दोष तो होगा ही होगा। वो कैसे होगा? जैसे हम सांस ले रहे हैं, सांस लेंगे तो सांस के थ्रू बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं मर जाते हैं। वो सांसों के थ्रू, हवा में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, सांस ले रहे तो वो सारे के सारे हमारे अंदर जाते हैं और वो मर जाते हैं। हम खाना खाते हैं तो खाने में भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो इस तरह से पानी पीते हैं तो पानी के अंदर भी बहुत बैक्टीरिया होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। तो बहुत सारे जीवों की हत्या तो होती ही हैं, जान के या करो या अनजाने में करो, वो होती ही होती हैं। तो कर्म करेंगे तो कर्म के साथ पाप जुड़ा हुआ ही है, वो होगा ही होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान के लिए ही कर्म कर रहा होता है उसको अपने लिए कुछ नहीं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करता, सिर्फ भगवान की सेवा के लिए जो करता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसी व्यक्ति को पाप नहीं लगता, कर्म करता है तो उसे कोई भी पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो सब कुछ जो कर रहा है मेरे लिए कर रहा है और अपनी जीविका के लिए वो कुछ ना के बराबर काम काम कर रहा है। तो उसका पाप मैं हर लेता हूँ, उसमें पाप नहीं लगता। ठीक है। जैसे पशु होता है ना, पशु को हम पालते हैं तो वो कुछ विरोध नहीं करता, उसके साथ आप कैसा भी व्यवहार करो तो वो मना नहीं करता है। उसी तरह से हम भी एक पशुवत जीवन भगवान के लिए, एक इंसान जैसे भगवान के लिए जी रहा होता है उसी के लिए जी रहे हैं, चाहे भगवान उनको शुभ दे या लाभ दे, हानि दे, उसे कुछ मतलब नहीं होता उससे। तो आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्णा भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। उसके जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धर्म संग्रह करने की आवश्यकता नहीं होती। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता, वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। तो वो पूर्णतया भगवान पे आश्रित होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यानी जो भगवान के लिए ही जी रहा है, भगवान हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, जो भी कुछ करता है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही करता है, अपने शरीर के लिए कुछ नहीं करता है, यानी अपना स्वार्थ उसका बिल्कुल ज़ीरो होता है। वो पूर्णतया भगवान पे आश्रित होता है, भगवान पे ही, मतलब उसको ये नहीं कि अपने भविष्य में मेरा क्या होगा, मुझे धन संचय करना है, या कोई भी प्रयास उसका अपने लिए नहीं होता, सारा प्रयास भगवान के होता है। पूर्णतया भगवान पे आश्रित, भगवान मतलब उसको ये निष्ठा है कि भगवान मेरा आज भी ध्यान रख रहे हैं, कल रख रहे थे और आगे भी वो मेरा ध्यान रखेंगे, मैं चाहे कुछ करूं या ना करूं। पूर्णतया वो भगवान पे आश्रित होता है। तो ऐसे जो हम जिनकी आशा इतनी श्रद्धावान होती है, जिनकी जितने श्रद्धावान पुरुष होते हैं, भगवान उनका डेफिनेटली उनका ध्यान रखते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान हमारा ध्यान रखेंगे नहीं रखेंगे, बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा जमा करके रख लो, बुढ़ापे के लिए कुछ होना चाहिए ना, कि कोई जब बच्चे चले जाएंगे, बच्चे क्या पता हमारा साथ दे ना दे। तो ऐसे भगवान, ऐसे व्यक्ति मतलब अपने लिए प्रयास कर रहा होता है वो, क्योंकि भगवान पे उसकी आशा होती नहीं है, भगवान पे आश्रित नहीं होता। लेकिन जो भगवान पे आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है, उसके मन में ऐसा ख्याल आता ही नहीं है, वो भगवान ऐसा सोच भी नहीं आएगी उसके अंदर कि कल क्या होगा, क्योंकि उसे पता है कि जिसने इस ब्रह्मांड, विश्व ब्रह्मांड को बनाया है, 14 भुवन बनाने वाला है, ऊपर के लोग नीचे के लोग सभी कुछ भगवान ने बनाया है, वो इस एक धरती को ही नहीं संभाल रहा है, वो 14 भुवन को संभाल रहा है।
तो वो क्या हमें नहीं संभाल लेगा? क्या वो हमारी देख रेख नहीं करेगा? जो इतना बड़ा ब्रह्मांड चला रहा है, सबको, एक जंगल में हाथी है, इतना बड़ा पशु है, हाथी कितना सारा खाता है, उसको भी भगवान खाना प्रदान कर रहा है। क्या हाथी कोई काम करता है? क्या कोई श्रम कर रहा है वो अपने खाने के लिए? नहीं कर रहा ना। जंगल में जितने भी जीव हैं, शेर है, चीता है, ये सबको भगवान खाना प्रदान कर रहे हैं। वो कोई अपने लिए कोई काम तो नहीं कर रहे कि मैं कुछ काम करूंगा तो ही मेरे पास खाना आएगा। छोटी सी छोटी चींटी है, उसको भी भगवान खाना प्रदान कर रहे हैं। बड़े से बड़ा जीव हाथी है, उसको भी भगवान उसके खाने की वस्तु सब प्रदान कर रहे हैं जो उसको चाहिए। और वो खाना भी कितना सारा खाता है, वो सब उसको मिलता है। तो हमको नहीं मिलेगा क्या? हमें भी तो भगवान दो रोटी देंगे ही, लेकिन हम आश्रित भगवान पे होते नहीं है। जो कर्म सन्यासी होता है, जिसने भगवान के लिए ही सिर्फ कर्म करता है, बाकी सब छोड़ देता है भगवान पे डिपेंड होकर के, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और जो कर्म करता है उसका पाप भी भगवान हर लेते हैं, उसको कोई पाप नहीं होता। जो बेसिक कर्म करता है उसमें कोई पाप नहीं होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट श्लोक लेते हैं, 22वां श्लोक। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि च निबध्यते। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। तो भगवान श्री भगवान ये कहते हैं, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त रहता है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं है। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता, वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह ना तो मांगता है ना उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य व सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावना मृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। मतलब जो व्यक्ति जो द्वंद्वों से विमुक्त रहता है, द्वंद्व यानी सुख दुख, लाभ हानि, ये सारी तीन तरह के दुख होते हैं ना। द्वंद्व तीन तरह के होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि देविक। ये तीन तरह के हमें द्वंद्व आते हैं, हमारे जो कष्ट के फॉर्म में हमारे पास आते हैं, उनसे मुक्त रहता है जो व्यक्ति। और जो भी लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि वो सारे कर्म होता है भगवान के लिए करता है, अपने लिए नहीं करता, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता। और द्वंद्व जो तीन मैंने बताए, आध्यात्मिक क्या होते हैं, हमें सुख दुख होते हैं ना, कि हमें सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, तो ये आध्यात्मिक। जो हमारा मानसिक तनाव होता है, मन से जो कष्ट होने वाले होते हैं, वो होते हैं आध्यात्मिक, जो हमारे मन हमें देता है। हमें सुख हो रहा है, लाभ हो रहा है, मुझे यानी कि जो कष्ट हमारे अपने आप से जो हम अपने आप को देते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है आदि भौतिक, जो हमें दूसरे लोग देते हैं, सुख दुख। ये शरीर को जो हो रहा है वो आदि भौतिक हो गया। शरीर को जो कष्ट हुआ, मच्छर ने काटा, सर्दी लगी, गर्मी लगी, ये सब। और दूसरा होता है आध्यात्मिक, आदि दैविक। आदि दैविक होता है जो देवताओं द्वारा हमें प्रदान किए होते हैं कष्ट, द्वंद्व होते हैं ना। कभी एकदम से सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी भूकंप आ गया, कभी इस तरह से जो देवताओं द्वारा, हमें सुनामी आ गया है ना, देवताओं द्वारा जो कष्ट दिए जाते, कभी रेल एक्सीडेंट हो गया है ना, इस तरह से जो ये कष्ट होते हैं, ये सारे देवी देवताओं द्वारा दिए होते हैं। तो ये द्वंद्व जो हमारे पास आते हैं, तीन रूप में आते हैं। आदि आध्यात्मिक, जो शरीर को, शरीर से हम खुद दे रहे हैं अपने आप को, सोच सोच के ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, अपने आप को हम कष्ट प्रदान करते हैं। आदि भौतिक दूसरे देते हैं, और आदि दैविक जो देवता जो हमें देते हैं, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं। ये तीनों द्वंद्व हमें आते ही आते हैं, जिसको हमें झेलना होता है। तो वो सम रहता है। ठीक है, सर्दी आ गई तो कोई बात नहीं, ठंडे गर्म कपड़े पहन लेंगे, गर्मी आ गई तो कोई बात नहीं, हाथ से हवा कर लेंगे, एसी है तो एसी चला लेंगे। हमारे पुण्यवश यदि हमारे पास एसी है तो एसी चला लो, नहीं है तो हम हाथ से पंखा कर लेंगे। यानी वो हर तरह से जो भी स्थिति आती है उसमें वो संतुष्ट रहने का पूरा प्रयास करता है। और ईर्ष्या, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता। अगर हमारे अंदर जो ये द्वेष, काम, क्रोध,
ये मोह मत्सर ये सब भरा, मत्सर यानी ईर्ष्या होता है, ये सब भरा होगा तो हम भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते। भगवान ऐसे गंदे हृदय में तो आके बैठते ही नहीं है ना। हमारा हृदय यदि गंदा है तो भगवान वहाँ आके नहीं बैठेंगे। तो हमें अपना हृदय को क्लीन करना होता है। अगर वो साफ होगा, भगवान जैसे हम घर में रहते हैं तो हम घर को साफ सुथरा करके बैठना पसंद करते हैं ना। गंदगी में तो कोई भी बैठना नहीं चाहता। जो एक डॉग है, कुत्ता भी है, वो भी बाहर गली का कुत्ता है, वो भी जगह को साफ करके ही बैठता है, गंदी जगह नहीं बैठता। इस तरह से हमारा हृदय यदि गंदा होगा तो भगवान वहाँ के नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो हमें उसको क्लीन करना होता है। क्लीन कैसे करेंगे? क्लीन करने के लिए हम झाड़ू लेके तो करेंगे नहीं, तो इसके क्लीन करने का तरीका होता है कि हम नाम जप करें। जितना हम भगवान का नाम जप करेंगे तो भगवान नाम रूप में हमारे हृदय में जाकर के क्लीन करेंगे, हमारे दिल को क्लीन करेंगे, ताकि एक दिन भगवान वहाँ के विराजें। ठीक है, तो और सफल हो या असफलता मिले उसमें भी वो सम रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सफलता मिल रही है या असफलता मिल रही है। वो सिर्फ भगवान के लिए कर्म करता है। जो उसको ड्यूटी मिली हुई है वो ड्यूटी करता है और अपना फ्री रहता है। तो कृष्ण भावना व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, यथा सामर्थ्य व सच्चाई से कर्म करता है, श्रम में जो प्राप्त है उससे संतुष्ट रहता है। तो देखो, हमने कई तरह के लोगों को देखा है कि वो कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं या कोई नौकरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है पैसा कमाने के लिए, वो अपना पूरा समय व्यतीत कर रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं सिर्फ पैसा ओरिएंटेड ही बन के रह जाता है कि पैसा ही कमाना है हमको और कुछ नहीं। तो वो क्या करेगा, पैसे कमाएंगे, फिर बाद में घर पे आने के बाद में भी वो कुछ और कमाने के लिए करेंगे। नहीं, 8 घंटे की नौकरी करी, फिर दोबारा 8 घंटे वो घर में भी ट्यूशन्स लेंगे या धोखाधड़ी से कमाने का प्रयास करेंगे, कैसे भी करके धोखा करके भी, मतलब पैसे कमाने के पीछे ही पड़े रहेंगे पूरे टाइम पे, यानी मटेरियल भोग के लिए ही सारी अपनी एनर्जी लगा देंगे। तो ये गलत है, वो ऐसे लोग सही नहीं है। तो हमें चाहिए कि हमारा जो हमें भगवान ने 24 घंटे दिए हैं उसमें आधा तो हम सोने में निकाल देते हैं। तो उस टाइम को हम, जो हमारे पास 12 घंटे हैं, उसको हम मैनेज करें। 6 घंटा इधर 6 घंटा इधर, या कुछ टाइम हम भगवान संसार को दें, संसार के साथ में कुछ भगवत भक्ति के लिए भी हम टाइम निकालें। मूर्खों की तरह, एक गधे की तरह सिर्फ श्रम ही ना करें। जो गधा है सिर्फ बोझा ढोता रहता है और कुछ नहीं करता। लेकिन हम जो व्यक्ति, मनुष्य शरीर हमें भगवान ने कृपा करके दिया है, तो इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग करना चाहिए। डेफिनेटली हमको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, संसार में रहना है, संसार चलाना है, तो पैसे बिना कुछ नहीं होता। तो हमें पैसे कमाने के लिए जो अपने आप से हमारे पास में आ रहा है, भगवान ने जो हमें जॉब दिया है, हमारे स्वभाववश, हमारे स्वभाव के हिसाब से हमको अपना कर्म मिलता है ना। जो 3 हमें पता है ना आश्रम होता है, वर्णाश्रम के हिसाब से हमारा स्वभाव कैसा है, हमें वही काम करना है। अगर हमारा मन पढ़ाई में लगता है तो हम टीचर बने, हमारा मन जिस तरह से लगता है तो हम उस हिसाब से अपना कर्म और नियुक्त होता है, हमें कर्म मिलता है। तो हमें जिस हमारे कर्म के हिसाब से हमें जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहें, यानी कि और धोखाधड़ी करके कैसे भी करके कमाने का प्रयास ना करें, और जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करें, ये है। किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार सी द्वैतता से विचलित हुए बिना कर्म करता है। जो भी कोई आपसे द्वेष कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उससे आप प्रभावित ना हो। कोई आपको सुख दे रहा है, दुख दे रहा है, उससे प्रभावित हुए बिना अपने कर्म को करें। सिर्फ भगवान ने दिया है, ऐसी ड्यूटी समझ के हमें करना चाहिए। कृष्ण भावना व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह सभी कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कोई उसको बोलेगा कि भाई आप ये मत करो, भगवान की सेवा मत करो, तो वो उस जगह से चला जाएगा। और जहाँ तक हो सके भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कुछ भी करेगा, लेकिन भगवान की जो सेवा है वो करेगा। जैसे हमने माला का नियम लिया है कि हमें इतनी माला करनी है, तो हम करेंगे उसको, चाहे हमें कुछ भी हो जाए। या हमने भगवत गीता पढ़ने का हमने निर्णय लिया है कि भगवत गीता हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। हमें एक श्लोक करना है तो करना है, हरि हरि नाम करना है तो करना है। तो कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होगा वो अपना कर्म करेगा ही करेगा। ठीक है, तो जैसे कई बार होता है ना कि किसी घर में मृत्यु हो जाती है तो बोलेंगे भैया मृत्यु हो गई, हम नाम जप नहीं करेंगे। तो अगर नाम जप करोगे तो आपको तो लाभ होगा, जो आत्मा गई है उसको भी कितना पुण्य मिलेगा। तो नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे घर में मृत्यु हो या
शादी हो तो भी नहीं छोड़ना, शादी हो तो भी आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, मॉर्निंग टाइम निकाल लो, कभी भी टाइम निकाल के हमें हरि नाम जप करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखो, अच्छा वातावरण है घर में और नाम जप करोगे तो और शुभ हो जाएगा, है ना? और किसी की मृत्यु हुई है तो उसकी आत्मा के लिए, शांति के लिए आप करो। यानी शुभ अशुभ किसी भी स्थिति में अपना नाम जप, जो हमने कृष्ण भावना भावित व्यक्त जो कर्म हम करते हैं, अपनी भक्ति के जो कर्म कर रहे हैं उसे छोड़ना नहीं चाहिए, किसी भी स्थिति में हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और लाभ हो हानि हो तो भी हमें एक सम रहना चाहिए। भगवान ने जो हमें दिया उसमें संतुष्ट रहो, ज़्यादा का प्रयास करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमें कर्म के हिसाब से जो मिल रहा है उतना ही मिलेगा, चाहे आप कितना भी हाथ पैर मार लो। कितना भी हाथ पैर मारोगे आपको जो मिलना वही मिलेगा। तो आपको संतुष्ट रहना चाहिए। वैसे हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, हमें बोलेगा इसे मिल गया मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे भी मिलना चाहिए। हमें हमेशा ये रहता है ना, पड़ोसी को तो मिल गया, वो भी यही काम कर रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। मैंने, या कोई बच्चा है तो मैंने भी इतनी पढ़ाई की थी, उसके तो इतने नंबर आ गए, मेरे तो नहीं आए। लेकिन हमें जो भक्त है वो समझता है कि हमें कर्म के हिसाब से काम मिल, हमारा काम है सिर्फ प्रयास करो, प्रयास करो और फल की इच्छा छोड़ दो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं तो तुम करोगे क्या, है ना? आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। कर्म करोगे और फल कितना देना है वो भगवान देंगे, नहीं देना है तो वो नहीं देंगे। तो इसीलिए आप कर्म करो, फल की इच्छा त्याग करके कर्म करो। तो व्यक्ति इस तरह से करता है जो भक्त होता है, और वो संतुष्ट रहता है, सुखी रहता है। तो आज हमने ये 2 श्लोक करे।